छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और उसके बाद महज कुछ ही दिन बचे हैं जब जो मतदाता है, जो जनता है, वो घर से बाहर निकलेगी और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेगी और नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक नया जनप्रतिनिधि तैयार करेंगी। जैसे जैसे घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अपने लिए आशीर्वाद और वोट की अपील कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ नज़ारा हमें राजधानी रायपुर में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 70 वार्ड हैं और 70 वार्डों में से एक वार्ड है शंकर नगर वार्ड क्रमांक 30, जहाँ पर हम देखेंगे सियासी घमासान तो हर एक वार्ड में है, लेकिन कुछ ज़्यादा सियासी घमासान हमें कुछ कुछ वार्डों में देखने को मिलता है। जनता से हमने बात की है। अब जनता से बात करने के बाद हम यहाँ के प्रत्याशियों से भी हम बात कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में हमारे साथ शंकर नगर वार्ड क्रमांक 30 के कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मसन जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे और किन उद्देश्यों को लेकर के उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है। तो सबसे पहले तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। जिस प्रकार से बात जब आती है कि जैसे आप राजनीति में आए हैं, आप अभी पार्षद पद के यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, राजनीति में आपको आना है, आपने कैसे सोचा? मेरा जो परिवार है, पिछले 50 साल से मेरे फादर इस समाज सेवी है और ये बात माने सिर्फ इस वार्ड वाले नहीं, रायपुर वाले भी जानते हैं और प्रदेश वाले भी जानते हैं, क्योंकि वो प्रदेश स्तर पे किए हुए हैं। तो उनको देखते हुए, उनसे इंस्पायर होके मैं राजनीति में आया हूँ कि इस सेवा करने के लिए। ये मेरा जो वार्ड को मैं अपना वार्ड नहीं, अपना परिवार समझ के सेवा करने के भाव से आया हूँ। जी अच्छा मनोज जी, जिस प्रकार से हम जो आपको आज ये जो जिम्मेदारी मिली है, शीर्ष नेतृत्व ने आप पर भरोसा जताया है, इससे पहले कांग्रेस पार्टी में आप किन दायित्वों पर रहे हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपने निभाई है? मैं कांग्रेस में संयुक्त महामंत्री रहा हूँ शहर जिला कांग्रेस कमेटी में, और पिछली बार मैं मेरी वाइफ को टिकट भी दिया गया था, छाया पार्षद के रूप में रही है वो, और हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और ये जो वार्ड है, इस समय में भाजपा का गढ़ माना जाता था, तो इसलिए हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं उनने मेरे को इस पैनल में भी मेरा सिंगल नाम लिया था और मुझे फिर से मौका दिया है। उनका बहुत आभार है और उनके इस मौके को मैं पूरा का पूरा खरा उतरूँगा और मैं ये सीट जीत के आऊँगा। अभी जैसे कि आपने अपनी ही बातों में कहा है कि ये जो है भाजपा का गढ़ रहा है, 35 वर्षों में ये इतिहास रहा है कि यहाँ पर कोई कांग्रेस का पार्षद नहीं बन पाया। काफ़ी चुनौती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने काम किया है। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे आप? चुनौतियों से निपटेंगे, देखिए पिछले 5 साल से मैं सक्रिय रहा। माने आप किसी से भी पूछिए, किसी बस्ती में जाइए, किसी मोहल्ले में जाइए, कहीं भी जाइए, सब बोलेंगे मनोज मसन 5 साल से सक्रिय रहा। और भाजपा ने जिसको टिकट दिया है वो अचानक माने उचक के आ गया। उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमको मिल रहा है, क्योंकि वो अननोन फेस है और यहाँ पे बहुत समस्या है। नाली एकदम पूरा बदबू मार रहा है नाली। ये कई पॉश एरिया है जिसमें कैमरे नहीं है और कई बस्ती है उसमें कुछ साफ़ सफाई नहीं है, बहुत समस्या है। और वो समस्या अब उन्होंने भी चाह रहे कि एक बार मौका दूसरे को तो दे, समझ में तो है डिफरेंस क्या है, क्योंकि उन्होंने 5 साल से मैं लड़ रहा हूँ, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति है ना पीछे हटने वाला नहीं है, हमारे हक के लिए लड़ने वाला है। हमारे जो विधायक थे कुलदीप जुनेजा, उनने भी हमारे को बहुत मदद की है ऐसा नहीं काम करने में। ये रोड के जितने भी है उसमें पास कराए हम लोग ने। और इसमें देखो वो पार्षद भी जो था सुमन दीदी, ऐसा नहीं है, उन दोनों मिल के किए हैं। अगर मैं भी मेहनत किया हूँ, वो भी मेहनत किए है, भले मैं अपोज में हूँ तो क्या है, लेकिन मेहनत क्या होता है। जैसे ईश्वरी बस्ती है, उसमें लाइट नहीं था, मैंने खंबा लगवाया और बहुत से काम किए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्षद ने काम किया है, क्योंकि सरकार हमारी थी। विधायक ने जो फंड दिए वो तो हमारे बोलने पे दिए, जो मेयर ने फंड दिए वो हमारे बोलने पे दिए। ऐसा थोड़ी ना कि वो हमारे बोलने पे नहीं दिया, लेकिन वो पार्षद था तो उसका सम्मान हुआ, साथ में मेरा भी सम्मान हुआ। जैसे कि आप अभी वार्ड के बारे में बता रहे हैं, जबकि ये वार्ड जो है पॉश कॉलोनी में आता है, सबसे जो पॉश कॉलोनियों में से एक है शंकर नगर वार्ड। जिस प्रकार की जब आप निकलते हैं, क्योंकि आप तो 5 सालों तक यहाँ पर लगे हुए हैं, आपका लोगों के साथ में उठना बैठना है, जब आप निकलते हैं बाहर तो लोगों की और कोई भी समस्याएं हैं क्या? और यदि आपको आशीर्वाद मिलता है जनता का, तो ऐसी कौन सी प्राथमिकता में आपकी काम रहेंगे जो आपको इस वार्ड में करना है? इस वार्ड में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है।
अब वो कैमरे में एक्चुअल में बोलने में मेरे को भी बड़ा बेकार लग रहा है, लेकिन मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, ये वार्ड में माने होटल जो है उसको माने बिल्कुल भी वो बहुत बड़ी समस्या है। ये बात मैं कैमरे में बोलने लायक नहीं है, ये आप खुद महिलाओं से पूछिए तो पता चलेगा। माने मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, वो सब इस रोड से आना जाना करती है, ऐसा नहीं है। शंकर नगर में रहते हुए मेरे को न्यू शांति नगर, शंकर नगर ये एरिया में रहते हुए मेरे को 47 साल हो गए। मेरे बचपन से मैं 3 साल का था जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। कभी ऐसा माहौल नहीं रहा जो 5-10 साल से जो माहौल बदला है यहाँ का। ये पब्लिक से पूछिए, ये मैं बोलूँगा ना तो मैं तो चलो एक प्रत्याशी हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आरोप लगाने वाली बात नहीं है। ये माने हम लोग को ये कैमरे में बोलने में शर्म आ रही है, माने सोच लो कि ये क्या बात है। मैं तो बता रहा हूँ ना, होटल तो कई जगह रहती है, लेकिन होटल में क्या है वो बोलने लायक नहीं है। तो इस बात को मेरे से मत भूलवाओ। ये महिला बहुत परेशान है इस वार्ड में, मेरी बहनें बहुत परेशान हैं। ये तो सबसे पहला कदम मेरा यही रहेगा कि मेरी बहनों के लिए सबसे पहले कैमरा वैमरा लगा के सुरक्षित करना ये वार्ड। अभी हम मनोज मसन जी से बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर हमने देखा है कि अक्सर में जब चुनाव का समय जब होता है तो प्रत्याशी एक दूसरे पर छीटाकशी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन हम इनसे बात करते हैं, इन्होंने कहीं पर कोई भी ऐसा नहीं कहा कि इसने किन्हीं का विरोध किया हो, क्योंकि ये सबको समान मान के चलते हैं। और इन्होंने, इनकी एक अच्छी बात है जिन्होंने थोड़ी देर पहले हमसे साझा की थी, इनका कहना है कि मैं सभी पार्टी का सम्मान करता हूँ। वो बात अलग है कि प्रत्याशी जो हम जिस पार्टी के हैं हम उस पार्टी के साथ में होकर चलना पड़ता है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है मनोज जी, जिस प्रकार से जब सियासी दौर जब आता है, चुनाव जब आते हैं, तो प्रत्याशी जो होते हैं पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बोलती हैं, पारिवारिक टिप्पणी करती हैं, राजनीतिक टिप्पणी करती हैं, तो भाषा की कितनी मर्यादा होनी चाहिए राजनीति में, आपको क्या लगता है? राजनीति में भाषा की मर्यादा बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है, आप जो बोल रहे हो ना वो पब्लिक सुन रही है और आप उनके लीडर हो। एक लीडर जब गलत बात करेगा ना, सेवक हो समझ लो, लीडर हो, जो भी हो आप, जब वो मंच से बोलता है ना तो उसके मंच की गरिमा होती है और उस मंच में बैठे हुए सभी लोगों की गरिमा रहती है। अब माने इस बार पहली बार ऐसा हुआ शंकरनगर के इतिहास में कि जो बोला गया है मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ, वो बहुत गंदी टिप्पणी की हुई है, गंदी बात की हुई है। लेकिन मैं अपने अपोजिट मेरे प्रत्याशी को कभी नहीं बोलूँगा गलत, क्योंकि उसके पिताजी मेरे पिताजी दोस्त रहे, वो मेरा दोस्त रहे। ये 10 दिन 15 दिन का व्यक्तिगत माने विचार का भेद है, मतभेद है, ये कोई हमारी दुश्मनी नहीं है ये। लेकिन दुश्मनी में इन लोग सोचते हैं कि ये दुश्मनी है तो वो बात अलग है, लेकिन मेरे तरफ से कोई दुश्मनी नहीं है। और मैं ज़िंदगी में यही सोचता हूँ कि मैं अपनी लाइन कैसे बड़ी करूँ। दूसरों की लाइन मिटाना मेरी आदत नहीं है, मैं अपनी लाइन बड़ी करने के लिए सोचता हूँ। तो एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप किसी की लाइन छोटी मत कीजिए, आप उसके आगे अपनी एक लाइन आगे कर दीजिए, तो खुद ब खुद आप बड़े हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा राजनीति में होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे तमाम चीज़ों की, अभी लगातार हम हर वार्ड में दौरा कर रहे हैं। एक सवाल ये है, चाहे वो राजनीतिक से जो आपके इस चुनाव से ही जुड़ा हुआ है, जब हम इस वार्ड में आते हैं तो कभी हमें कांग्रेस का झंडा दिखाई देता है, कभी हम आते हैं तो वो गायब हो जाता है। तो ये झंडा निकालने लगाने का खेल ऐसा क्यों चल रहा है? देखिए, कांग्रेस का झंडा मैं रोज़ एक दिन के आड़ में लगा रहा हूँ। कारण क्या है, शासन प्रशासन इनका है, इनके बड़े बड़े पद वाले यहाँ बैठे हुए हैं और इनको सोचना चाहिए कि पब्लिक में क्या असर जा रहा है। अगर कांग्रेस का झंडा निकल रहा है और भाजपा का झंडा वहाँ पे है, इसका मतलब कांग्रेस का झंडा निकालने वाले कौन है वो समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा, पब्लिक को समझ में आ रहा है। मैं तो कल एक व्यक्ति से ऐसे घूमते घूमते आज सवेरे निकला था मैं और मेरी वाइफ से, तो इन मेरे बुजुर्ग अंकल ने बोले, बेटा ये जो कर रहे हैं ना, झंडा किसी का भी हो सम्माननीय है, वो एक प्रतिष्ठा होती है एक पार्टी की, वो निकाल रहे हैं ना, वो उन्हीं को नुकसान हो रहा, आपको नहीं हो रहा। मेरे तो क्या, वापस मैं तो झंडा ले जाऊँगा, इनको निकालने दो, कितने बार झंडा निकाल लेंगे, 5 बार 10 बार। रात में ये सिर्फ झंडा निकालने का काम करते हैं, करने दो, चलेगा। हम तो अपनी लाइन बड़ी कर रहे हैं और हमको उनके झंडे का सम्मान है और अपने झंडे का भी सम्मान है। वापस हम अपना झंडा लहराएंगे। चुनौती मानते हैं कुछ इस चुनाव को आप? बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती इतनी बड़ी है कि प्रत्याशी चुनाव थोड़ी ना लड़ रहा है,
प्रत्याशी लोग बोलते हैं डमी प्रत्याशी है। इतना बड़ा नेता हमारे आदरणीय भैया है वो, हम तो उनके चरण स्पर्श करते हैं और अभी भी हम उनके आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि माने चरण स्पर्श है उनको हमारे, क्योंकि हम हमेशा उनके चरण स्पर्श करके ही मिले हैं। आज एक छोटे से पार्षद चुनाव में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, वो इतने बड़े प्रतिष्ठित पद में रहने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। चलो कोई बात नहीं है, आपने एक बार टिकट दिया, आपके प्रत्याशी में दम होना चाहिए। आपके प्रत्याशी ये बोलते हैं कि मैं संजय श्रीवास्तव का छोटा भाई, मैं मनोज प्रजापति का छोटा भाई चुनाव लड़ रहा हूँ, और मनोज प्रजापति के छोटे भाई को तो मैं जानता हूँ, गुंजन है, राजेश था मेरा दोस्त था, ख़त्म हो गया। मनोज भाई भी मेरे दोस्त थे, बेचारे बहुत अच्छे, माने मनोज भाई जैसा पार्षद तो आपको मिलेगा नहीं शंकरनगर वार्ड में। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल वो भाई का सम्मान करता हूँ मैं आज भी, क्योंकि बहुत अच्छा पार्षद था वो, उसने कभी कांग्रेस भाजपा नहीं देखा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि ये अपने नाम से वोट नहीं मांगते। अरे आप प्रत्याशी हो, आप अपने नाम से वोट मांगो। मैं मनोज मसन के नाम से वोट मांग रहा हूँ, मैं किसी के नाम से वोट नहीं मांग रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं इसका छोटा भाई हूँ, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, ये मेरे पिताजी है इनके नाम से वोट दो, उन्होंने 50 साल सेवा किया। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मेरे पिताजी, आज आपको बोल रहा हूँ, आपने पूछा इसलिए कि मेरे पिताजी ने 50 साल समाज सेवा किया और आज भी 81 ईयर्स किया, मेरे से ज़्यादा एक्टिव है, मेरे से ज़्यादा एक्टिव है। इन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि मैं बंगले में रहता हूँ, मेरे माँ बाप को मैं नथानी अपार्टमेंट 9 में रखा हूँ और उनको बुरे स्थिति में रखा हूँ। मेरी माँ का स्वर्गवास हुए 17 साल हो गया। ये पूरा शंकरनगर जानता है, ये राजनीति इतनी नहीं गिरनी चाहिए। और वो मंच में बड़े बड़े नेता बैठे थे, उनको तुरंत खंडन करना चाहिए कि नहीं भाई आप प्रत्याशी हो, हम भी जानते हैं उनकी मदर एक्सपायर हुए 17 साल हो गया है, आपको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, आपको तुरंत बोलिए मैं इस बात का खंडन करता हूँ। उसके बाद में अकेले में उससे मिला और उसको गले लगा के बोला कि भाई ये मेरे परिवार में मत आ, वो जो मेरी माँ थी तो उसको जानता है, उनको ख़त्म हुए 17 साल हो गया। ये बात को सुन के आगे उनके मन जो बैठे थे सामने भाषण सुनने वाले चले जाए। तो इस टाइप की देखो प्रशासन का उपयोग आप कर रहे हो, सही बात नहीं है। बड़े नेता लोग को सोचना चाहिए कि आपने 65 टिकट दे दी ना, उसको लड़ने दो चुनाव, सियासी, हाँ उसको आपने, अगर उसमें कैपेबिलिटी नहीं थी तो आपको नहीं देनी चाहिए थी ना टिकट। अगर उसको, मेरे साथ कौन है, मेरे बड़े नेता घूमते हैं 1 बार या 2 बार, एक एक घर कौन जाता है। चलो ठीक है, उनका प्रशासन है, उनको करने दो। जितना मेरे खिलाफ मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं सज्जन परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी साहित्यकार, पत्रकार और पूरे समाज सेवी, पूरे इंडिया में वो साहित्यकार के नाम से फेमस है। उनके संस्कार हमारे में है, मैं अपने संस्कार खराब नहीं करूँगा। आपको मेरे जितना परेशान करना करो, मैं आपको गले लगाऊँगा, हंस के चुनाव लड़ूँगा और बिंदास लड़ूँगा और जीत के आऊँगा। क्योंकि गांधीवादी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए मेरे पिताजी सारी जिंदगी सेवा कर दिए, उनने कांग्रेस की टिकट भी उनके कारण हमको मिली है। पहली बार भी उनको टिकट मिली मेरी वाइफ को कि राजकुमार की बहू है, और उनने 50 साल दिया। और दोनों बार जब भी उनको टिकट का मौका आया तो वो ओबीसी हो गया। तो ओबीसी में तो हम लोग लड़ नहीं सकते, हम लोग सामान्य में लड़ते हैं। तो उसलिए उनने बोला नहीं यार, एक पढ़ी लिखी शिक्षिका को हमने टिकट दिया। और बहुत अच्छा माहौल था हमारे विपक्ष उस समय सुमन प्रजापति जी, लेकिन उनने ऐसा माहौल नहीं था, एक दूसरे परिवारवाद लड़ाई नहीं थी, इस प्रकार का गंदगी नहीं थी। अच्छा मनोज जी, जिस प्रकार से अब हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सियासत है, सियासत में तो आरोप और प्रत्यारोप होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे। आगामी 11 फरवरी को लोकतंत्र का महापर्व एक बार फिर से आने वाला है। लोग अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, तो आप अपने शंकरनगर वार्ड की जनता को और रायपुर की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता जो उसमें भागीदारी निभाएगी, उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं बस एक चीज़ बोलूँगा कि आप है ना, इस बार दिखाइए, प्रशासन के सामने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का आप जिसको चाहते हैं ना उसी को वोट दीजिए। आप अपने चाहने वाले प्रत्याशी को वोट दीजिए। जरूर कांग्रेस आएगी, पूरी नगर निकाय में आएगी और मेयर भी हमारा बनेगा, क्योंकि
लोग चाह रहे हैं, इतनी चाकूबाजी, इतना गुंडागर्दी इस साल में जो हाल हो गया है इस प्रदेश का, वो सारे पब्लिक जान रही है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। इन लोग तो बोलते थे ना कांग्रेस की सरकार में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अब क्या हो रहा है, इस साल में क्या हो रहा है आप देखो ना, ये तो जनता देख रही है, जनता हम लोग को बोल रही है और इसका नतीजा हमारे फेवर में आ रहा, पूरे प्रदेश से फेवर में आएगा। इस बार हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में। अपने समर्थन में क्या कहेंगे? मैं अपने समर्थन में एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपका बेटा भाई सेवक बन के खड़ा हुआ है। आपको आने से पहले, आपका कॉल से पहले मैं कॉल करेंगे और मैं आपके यहाँ पहुँचूँगा। पार्षद लोग के दरवाजे 2 बजे तक बंद हो जाते हैं, फिर शाम के खुलते नहीं है। आप जब बोलो मैं रहूँगा आपके पास, और ये तो मैं 5 साल रह के साबित कर दिया हूँ। आप किसी भी बस्ती में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको बोलेंगे कि नहीं आ रही है, तो जब बोले जब आया है हमारे पास, तो मैं आपके पास आऊँगा। आपका ये बेटा आपके पास आएगा, आपका ये भाई आपके पास आएगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस एक फ़ोन करना रहेगा। बिल्कुल मैं सब चीज़ करूँगा और गारंटी देता हूँ, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। 11 तारीख के लिए आप अपील भी कर रहे हैं? बिल्कुल 11 तारीख को आप मुझे नंबर 1 पे वोट करिए और आपका वोट ही बताएगा कि हम कितना इस क्षेत्र में काम किए और आपका भाई और बेटा क्या आपके लिए खड़ा रहा है। तो आज उसको उसकी ज़रूरत है आप लोग की, और बिल्कुल आप लोग वोट करिए और 1 नंबर में दबाइए बटन। तो जिस प्रकार की ये जो सियासी चर्चा चल रही थी, चुनाव की तैयारियां चल रही थी, और हम चर्चा कर रहे थे शंकरनगर वार्ड क्रमांक 30 के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनोज मसन जी, उनसे चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जनता के बीच में काम के दम पर हम जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और उन्होंने एक अपील भी की है कि आने वाले 11 फरवरी को निष्पक्ष होकर चुनाव करें। जो प्रत्याशी हैं वो आपको अच्छा लगता है, उनका काम यदि आपको अच्छा लगता है, आप उनके पक्ष में वोट करें, ये इनका कहना है। लेकिन अब पूरा दारोमदार जनता के मत पर निर्भर करता है कि आखिर जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि बनाती है और किसे शीर्ष पर बिठाती है। इस खास कवरेज के लिए सहयोगी ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और उसके बाद महज कुछ ही दिन बचे हैं जब जो मतदाता है, जो जनता है, वो घर से बाहर निकलेगी और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेगी और नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक नया जनप्रतिनिधि तैयार करेंगी। जैसे जैसे घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अपने लिए आशीर्वाद और वोट की अपील कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ नज़ारा हमें राजधानी रायपुर में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 70 वार्ड हैं और 70 वार्डों में से एक